भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि को सृष्टि में बदलना चाहते हैं, आपके सुख को परमानेंट सुख में बदलना चाहते हैं। हम आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, हम आपके जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, हम आपको दुख में से सुख निकालने की कला सिखाना चाहते हैं। ये सारा कार्य सनातन सत्य के माध्यम से हम करते हैं और प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स जो है के माध्यम से ये सारा कार्य हम करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है कि आत्मा की अजरता अमरता। अजर अमर वह होता है जो अविनाशी होता है, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला होता है, वो अजर अमर है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे भीतर एक अजर अमर तत्व विद्यमान है, लेकिन हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण वह अजर अमर तत्व के हमको दर्शन नहीं होते। वह अजर अमर तत्व अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। हम इस जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, लेकिन जो बाहरी जगत में हमको सुख और आनंद मिलता है वह केवल इंद्रिय सुख है, वह केवल साधनों का सुख है। साधना, संपत्ति और संबंध, उन सब का सुख है, वो तो बहुत टेम्परेरी सुख है, क्योंकि वह तो अविनाशी है। और उसके बाद में जो सुख का भंडार है, जिसका लक्षण ही सुख है, जिसका लक्षण ही आनंद है, उसकी तरफ हम ध्यान देते ही नहीं है। देखिए, आज का जो युग चल रहा है वो मनोरंजन में बहुत विश्वास करता है। मनोरंजन अविनाशी विनाशी होता है, क्योंकि मनोरंजन केवल टेम्परेरी तत्व है, वो मन को खुश करने का तत्व है। तो आपने केवल मन को खुश कर दिया तो उससे आपका जीवन का लक्ष्य नहीं सकता है। ये मान लिया कि मन के जो है सुखी होने से आपको टेम्परेरी सुख तो मिल जाएगा, लेकिन हम सनातन सत्य में टेम्परेरी बात नहीं करते हैं। हम तो आपको शाश्वत चीज देना चाहते हैं, ऐसी चीज कि वह जीवन में कभी समाप्त हो ही नहीं। हमारे भीतर एक अक्षय सुख का, अक्षय आनंद का दरिया बहता है, समुंदर है, एक तालाब है, एक नदी है, लेकिन हमारी रॉन्ग बिलीफ के कारण, हमारे मोह के कारण, हमारे आवरण के कारण वह सुख का दरिया हमको दिखाई नहीं देता है। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि एक जो है कोई वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु के ऊपर आपने कोई आवरण डाल दिया, कपड़ा डाल दिया, तो वो वस्तु दिखाई नहीं देती है। बादल जब सूर्य के ऊपर आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देता, जबकि वास्तव में सूर्य का अस्तित्व है, लेकिन बादलों के कारण वो ढक गया। तो हमें वो आत्मा की अजरता, अमरता, वह सुख का जरिया, वो आनंद का दरिया, वो हमको क्यों नहीं दिखाई देता है कि वो आवरण डाल देता है, वो उसके ऊपर कवरिंग डाल देता है, वो उसके ऊपर वह कुछ अवरोध पैदा कर देता है। तो हमारे सनातन सत्य का मुख्य उद्देश्य है उस अवरोध को हटाना, उस कवरिंग को हटाना, उस बाधा को हटाना। और जब बाधा हट करके निर्बाधा हो जाती है तो हमें वह साक्षात स्वरूप प्राप्त होता है। कैसा स्वरूप प्राप्त होता है कि भगवान कृष्ण ने, जब अर्जुन बहुत ज़्यादा निराश हो गया था, तब उन्होंने अपना जो है वह पूरा स्वरूप दिखाया। उन्होंने जो भगवान का स्वरूप है, त्रिलोकी नाथ का जो स्वरूप है, वह 14 लोक के नाथ का जो स्वरूप है, वह बताया
कि मैं जो तुम्हारे सारथी के रूप में, कृष्ण रूप में बैठा हूँ, मात्र इतना तक नहीं हूँ, मैं तो त्रिलोकी नाथ हूँ और 14 लोक का नाथ हूँ। वह देख करके अर्जुन जो है वो बहुत ज़्यादा मनोबल से भर गया कि ऐसे ईश्वर भगवान मेरे साथ है तो मुझे किस प्रकार की तकलीफ है। तो भाइयों और बहनों, मैं जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम दे रहा हूँ आपको, किसी पुस्तक पर आधारित नहीं है, किसी पुस्तक से संस्कृत के श्लोक या वो लेकर के नहीं दिया, वो तो तोता रटंत है, वह तो मात्र एक जो है बुद्धि की कसरत है, वो तो मात्र एक विद्वान का लेक्चर है। लेकिन मैं जो कुछ आपको सनातन सत्य के अंदर देता हूँ, ये मेरे भीतर जो अजर अमर विराजमान है उससे प्रार्थना करता हूँ, और वो मेरा गुरु, वो मेरा भगवान जो जो शब्द मुझे देता है वह शब्द मैं आपको परोसता हूँ। यानी सनातन सत्य अनुभव की वाणी है। तो जो अनुभव की बात होती है बहुत ही सारगर्भित होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक युवक है, नया ही नया उसने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया हुआ है, और तो कार्य क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने से वो गलती कर रहा है, और उसके पास में एक सीनियर सिटीजन बैठा, मान लीजिए उसका पिता स्वयं बैठा है। तो जब वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर जो गलती कर रहा है, क्योंकि उस अनुभवी व्यक्ति को, उस वरिष्ठ नागरिक के पास में अनुभव का खजाना है, तो वह तुरंत जान लेता है उस युवक के हाव भाव से, उसकी कार्य प्रणाली से कि ये गलत कार्य कर रहा है और इस गलत कार्य का इसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसको कुपरिणाम उठाने पड़ेंगे। वो तुरंत उसको सचेत करता है कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, ये काम ऐसे नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, इसमें सुधार करो। सनातन सत्य एक सुधार का कार्यक्रम है। सनातन सत्य अपने आप को बदलने का कार्यक्रम है। सनातन सत्य जो है आपको रॉन्ग बिलीफ की जगह राइट बिलीफ देता है। रॉन्ग बिलीफ क्या है? रॉन्ग बिलीफ यह है इंद्रिय सुख को ही सब कुछ मान लेना। वो तो कूपमंडूपता हो गई कि आपने तो मान लिया कि क्या होता है, उदाहरण के तौर पर कि एक जो मेंढक होता है जो कि कुएं के अंदर फुदकता रहता है, तो उसके पास के अंदर एक कोई दूसरा, समझ लीजिए पक्षी जो कि आकाश में उड़ने वाला है, वो आ गया, तो उस पक्षी जो कि समुद्र के ऊपर जो है वह पक्षी बैठा रहता है, दोनों का कन्वर्सेशन होता है। तो उस जो मेंढक बोला कि तुम जानते हो कि तुम्हारा संसार, तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? तो वह फुदक करके मेंढक कहता इतना, कि बस इतना ही है, कि नहीं इतना, यूं करके वो पूरा कुएं की चौड़ाई में फुदक जाता है। तब वो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समुद्र बताता हूँ, और वो उसको ले जाता है। वो समुद्र को जब देखता है तो वो मेंढक कहता है कि मैं तो बहुत क्षुद्र विचारधारा का हूँ। तो इसीलिए कूपमंडूपता कहलाती है कि आपके पास जितना आपको इंद्रिय सुख या जो अपने बाहरी आंखों से दिखाई देता है, आप उसी को संसार मान लेते हो। ऐसा नहीं है भाइयों और बहनों। आपके जो भीतर, आपके पुण्य से, आपके शुभ कर्मों से जो भीतर अजर अमर तत्व आत्मा परमात्मा विराजमान है, वह तो पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। वो तो ब्रह्मांड का मालिक है। जे पिंडे थे ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वही तुम्हारे पिंड के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर है। तुम तो ब्रह्मांड के रोल मॉडल हो। रोल मॉडल क्यों हो? कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। हम मंदिर में जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए, और भी कई प्रयास करते हैं कि ईश्वर के मुझे दर्शन हो जाओ। मैं तो आपको सनातन सत्य में साक्षात ईश्वर के दर्शन हर क्षण कराता हूँ कि आप भीतर जाइए और भीतर जाके प्रभु के दर्शन कीजिए।
मैं आपको इसका जो है पूरा विधि पूर्वक जो है ये आपको करके भी बता देता हूं कि आत्मा की अजरता अमरता क्या है, वो मैं 1 मिनट का डेमो करके आपको बता देता हूं। दोनों आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी एंटीना की तरह, और ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ जाइए। अब आप अपना जो दर्शन केंद्र है, अपना जो आज्ञा केंद्र है, दोनों भ्रुकुटियों के बीच में, वहाँ पे चित्त को केंद्रित करें और अपना जो सांस आ रहा है जा रहा है, आते जाते सांस को थोड़ा लंबा करें। लंबा आ रहा है, लंबा जा रहा है, और उसको और लंबा करें, गहरा करें। आता जाता सांस लंबा, समतल, शिथिल, पूरा श्वास शिथिल हो गया है। अब आप अनुभव करें, खींचे नाक के दोनों नथुनों से आप लाल रंग के परमाणु हैं, ब्रह्मांड से खींच करके अनुभव करें कि वो आज्ञा चक्र पर गोला बन रहा है। आपने खींचा और धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर वो गोला बना। आज्ञा चक्र परमात्मा के दर्शन करने का केंद्र बिंदु है। अब आप उसके भीतर प्रवेश करिए। आप परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं, आप भीतर जा रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है 1 गेट 2 गेट, आप गिन भी नहीं पा रहे हैं कि प्रभु के जाते जाते कितने गेट दिखाई दे रहे हैं, उसकी संख्या करना मुश्किल है। अब आपको आगे जा कर के प्रभु तो अशरीरी है, प्रभु तो आनंद का जरिया है, प्रभु तो अजस्र शोर है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। उस हरि की कितनी कितनी बात करूं, मैं आपको उसके दर्शन करवा रहा हूं। मैं रूपक के रूप में बताता हूं कि 3 बड़ी पट्टी शाम के आपके सामने दिखाई दे रही है, वो प्रभु का एक स्वरूप है। पहला सफ़ेद पट्टी दिखाई दे रही है चमकते हुए कलर की, वो है हमारी जो है वो शुक्ल लेश्या है, और वो पवित्रता की लेश्या है। और जब उस पवित्रता के माध्यम से हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। और 2 पट्टियां और देखिए, एक पट्टी जो है वह हमारी तेजोलेश्या की है, वह अरुणिमा कलर की चमकता हुआ कलर है, वो हमें शांति दे रही है। एक पट्टी हमको दिखाई दे रही है, वह पीले जो है हल्दी जैसे चमकते हुए रंग की पद्मलेशिया है, हमको आनंद की अनुभूति करा रही। शांति, आनंद, पवित्रता, साक्षात प्रभु के गुण, प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु सामने विराजमान है। आपका श्वास शिथिल, शरीर में कोई हलन चलन नहीं। प्रभु के दर्शन कीजिए। प्रभु दिखाई दे रहे हैं रूपक के रूप में, और प्रभु को नतमस्तक होइए, प्रभु को रिझाइए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, प्रभु से संकल्प कीजिए कि प्रभु मैं आपको स्वतंत्र करूँगा। मुक्ति आपकी अवस्था है। मैं इस मन वचन काया रूपी जो है पुद्गल से, इस पुतले से आपको स्वतंत्र कराऊंगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका और प्रभु का वार्तालाप हो रहा है। प्रभु ने आपको शिष्य रूप में स्वीकार किया। एक अखंड अखंड एनर्जी का स्रोत आपको मिला, आनंद का स्रोत जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वो आपको मिला। जो कुछ मांगना है प्रभु से मांगिए। प्रभु से बढ़ के इस दुनिया के अंदर कोई भगवान नहीं है। ये आपका स्वयं का भगवान है, ये अजर अमर है, ये परमात्मा है, आपके भीतर हमेशा रहता है। और ये तो एक मुक्त अवस्था में है, अज्ञान के कारण आपके शरीर में आया हुआ है। तो उस प्रभु का चिंतन कीजिए, याद कीजिए, दर्शन कीजिए। अब जो धीरे धीरे पुनः आप जो है उसी रास्ते से प्रभु को प्रणाम करते हुए वापस आइए आज्ञा चक्र के ऊपर, और जो है अपने दोनों मित्रों को, शरीर को और श्वास को धन्यवाद दीजिए कि दोनों आप शिथिल रहे, सरल रहे, आप तनाव मुक्त रहे। मैंने प्रभु के दर्शन किए तो प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया
और वह सारा आशीर्वाद आपके हाथ की हथेलियों के ऊपर आ गया है। आप हथेलियों को अच्छी तरह से मसलिए और प्रभु के आशीर्वाद को जो है आप सिर के ऊपर लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद जो है आप 3 बार सिर के ऊपर जो है प्रभु का आशीर्वाद लीजिए। देखिए, अजरता अमरता का जो मैंने प्रभु से परिचय कराया आपका, आपके भीतर है, कहीं दूर नहीं है। लेकिन अज्ञानतावश हम कस्तूरी के मृग ज्यों, कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में होती है, लेकिन कस्तूरी की महक जो होती है वह इतनी जो है कहना चाहिए कि सुगंधित होती है कि उस महक को पाकर के वह मृग इधर भागता है उधर भागता है, देखता है क्या ये सुगंध कहाँ से आ रही है। और जब उसको जानकारी मिलती है, कोई ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि यह सुगंध तो तुम्हारी नाभि में, कस्तूरी तुम्हारी नाभि में, तब उसका अज्ञान दूर होता है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हमें मृग तृष्णा को दूर करना है, हमें अज्ञानता को दूर करना है। अज्ञानता क्या है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। हमने तो शरीर को ही भगवान मान लिया, शरीर को ही सुख का साधन मान लिया और यहीं तक सीमित रह गए। हम तो जीवात्मा बन करके जैसे आए हैं वैसे चले गए। हमने जन्म लिया और जो है शरीर को, इंद्रियों का जो है सुख भोगा, मैं और मेरा के दायरे में रहा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरी स्त्री, मैं पति हूँ और मैं, वो मेरी पत्नी है, और जो ये धन है, संपत्ति है, मैं बड़ा लेखक, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट, राजनेता, और उसी में मशगूल रहे और पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन आपने अपने प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया, आपने अजरता अमरता को नहीं पाया। और हम ये सारी बात क्यों कह रहे हैं कि इस अजरता अमरता की पहचान करने वाला केवल मनुष्य है। और अपने पुण्योदय से, अपने भाग्योदय से आप मनुष्य बने हैं। और मनुष्य के बाद भी जो है आपको हमने सनातन सत्य के माध्यम से ज्ञान दिया है। हमने आपके जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ के अंदर बदला है और आपको यह बताने की कोशिश की है कि आप 2 चीज़ों को अलग अलग कर दो। मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र वो कुदरत के अधीन है, वो टेम्परेरी है, वो नाशवान है, उसमें आप स्वतंत्र हो। वो आपका रिलेटिव पुरुषार्थ है और आप उसमें अगर समय लगाते हो तो वो तो ऑटो मोड से होने वाला, वो अपने आप होगा, उसके अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। परंतु फिर भी आप कहते हो कि वो सारा मन की क्रिया करने वाला, बोलने वाला और शरीर को चलाने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैंने किया, धन मैंने कमाया और विद्वान मैं बना, प्रवचनकार मैं बना, नेता मैं बना, तो इस संपत्ति का अर्जन मैंने किया। यानी आपने ऑनरशिप और डूअरशिप का ठप्पा लगाया। वह ही अपने आप को कर्ता मानना जो है यह सबसे बड़ा ज्ञान है। कर्ता तो कुदरत है, कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। इंसान न तो कोई भी करता है, जगत का कोई भी इंसान कर्ता नहीं बन सकता। वो तो मात्र सफरर है, वो तो कुदरत का सफरर है और आपके हाथ में नहीं है। कुदरत तो वो ला करके जैसा जैसा आपका उपादान है, जैसा जैसा आपने क्वेश्चन पेपर हल किया था, उस रिजल्ट के स्वरूप आपको सुख और दुख वो ला करके, और सुख दुख किसको दिया, एग्जैक्टली उसी व्यक्ति को जो है आपके सामने, जो आपका जब उदय और प्रारब्ध आएगा लाके खड़ा कर देगा। और सारा जीवन ये उदय के अधीन, ये संजोग और वियोग के अधीन चलता रहेगा। ये मैकेनिकल मोड है,
ये हमारा डिस्चार्ज है, इसमें हम एब्सोल्यूट स्वतंत्र है। एक भी सांस लेने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप करता हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके मन में करोड़पति बनने की इच्छा है, परंतु पूरा जीवन जो है आपने लगा दिया, आप करोड़पति नहीं बने। एक मजदूर 8 घंटे तक खाई खोदता है, कड़ी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन ले दे करके उसको जीवन भर वही 100 रुपये से लगा के बड़े तक तो 1000 रुपये पर डे मिलता है। वो तो सोचता है मैं भी औरों की तरह करोड़पति बनूं, नहीं बन सकता, क्योंकि उसका प्रारब्ध नहीं है, उसका पुण्य नहीं है, उसका वैसा उदय नहीं कैसे बनेगा। तो आप मानो या न मानो, आप तो उदय और प्रारब्ध के अधीन हो, और ये रिलेटिव पुरुषार्थ आप लेके आए हो, आपको करना है, आप कर रहे हो, करते रहोगे, आप जो है इसमें फ्री नहीं है। तो आपको रियल पुरुषार्थ क्या है? रियल पुरुषार्थ हम आपको बताना चाहते हैं कि आत्मा की अजरता अमरता को समझो। हमारे केंद्र में आत्मा रहनी चाहिए। आपको केंद्र से कभी आप परिधि पे चले गए, जिस परिधि को केंद्र ने बनाया है उस परिधि के ऊपर धन, संबंध, सत्ता, संपत्ति और सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, उसमें कभी चले गए, कभी उसने आपको, प्रकृति ने लुभा लिया, आप केंद्र में पुरुष और प्रकृति ने आपको लुभा दिया, तो आप वापस खींच के आ जाइए। वापस आना यानी कि उसके साथ में नहीं जुड़ना है, वह रियल पुरुषार्थ है, और वही अजरता अमरता को पहचानना है। और आप उस अजर अमरता आत्मा के खाते में जब चले जाते हो तो उसका जो भंडार है उसके निरीक्षण करते, उसके दर्शन करते। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा एपिसोड है वह एपिसोड जो है हमें कितनी बड़ी शिक्षा दे रहा है कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो, जीवन में हमेशा आनंद के साथ में रहो, क्योंकि सुख आता है वह भी चला जाएगा, दुख आता है वह भी चला जाएगा। ये तो हमारे कुदरत के अधीन है, ये टेम्परेरी तत्व है, ये धूप छांव की तत्व है। तो आप तो स्थायी चीज़ की खोज करो। स्थायी चीज़ है वह हमारी अजर अमर आत्मा है। तो हम आपको निष्कर्ष के तौर पर ये बताना चाहते हैं, आप टेम्परेरी को छोड़िए, परमानेंट को प्राप्त कीजिए। जो टेम्परेरी हम इंद्रिय सुख है उससे हम जो है वो अजर अमरता का जो अजस्र स्रोत आनंद का जरिया बह रहा है, आपके भीतर ही बह रहा है, और वो आपके ध्यान से छूट गया है। उसको देखिए, उससे संपर्क करिए और बराबर उसके साथ में रहिए। यानी आप चेतन तत्व के साथ जुड़े रहिए, और अचेतन तत्व जो मात्र आपका भोग है, हिसाब है, इसको चलने दो, इसके साथ में ज़्यादा जुड़ना नहीं है, मुक्त रहो। तो आपका पूरा जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप जीवन भरो परोपकार करते हुए, अपने परिवार के साथ में रहते हुए अपने जीवन को सुखी, शांत और आनंदमय बनावें, तथा अपना जो रियल पुरुषार्थ है, खुद की पहचान करना, उसको नहीं भूलें, उसको अवश्य करें।